मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो न केवल सच्चाई से भरा है बल्कि एक ऐसी हकीकत भी है जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। आज हम चर्चा करेंगे ट्रेडिंग की दुनिया के बारे में और खास तौर पर उस किताब की जिसने लाखों ट्रेडर्स का नजरिया बदला, द मिस्टेक ऑफ ट्रेडर्स, जिसे लिखा है मार्क डगलस ने। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें, और हाँ, अगर ये बातें आपके दिल को छू जाएं तो नीचे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आज दिल से एक बात कहना चाहता हूं। जब भी मैं ट्रेडिंग के बारे में सोचता, मेरे मन में एक अजीब सी हलचल होती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि ट्रेडिंग बस चार्ट, ग्राफ और कुछ संख्याओं का खेल है, लेकिन सच तो ये है कि ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। जब आप बाजार में कोई ट्रेड करते हैं तो वो सिर्फ एक बटन दबाने की बात नहीं होती। वो आपके मन, आपकी उम्मीदों, आपके डर और आपकी कल्पनाओं का एक अनोखा मिश्रण है। जरा सोचिए, जब आप खरीदने का फैसला करते हैं तो क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि कीमतें बढ़ेंगी। और जब आप बेचते हैं तो क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि अब कीमतें गिरेंगी। दरअसल बाजार की हर हलचल लाखों ट्रेडर्स की उम्मीदों, आशाओं और डर का नतीजा है। मुझे याद है, जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मैं कीमत को बस एक संख्या समझता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि हर कीमत के पीछे एक कहानी छिपी होती है। ये कहानी आपकी, मेरी और उन लाखों अनजान ट्रेडर्स की है जो हर दिन बाजार में अपने सपने और डर लेकर उतरते हैं। कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है, कोई नुकसान से डरकर भागना चाहता है, कोई बाजार को चकमा देना चाहता है, तो कोई पहले ही बाजार से धोखा खा चुका होता है। जब ये सारी भावनाएं एक साथ बाजार में मिलती हैं तो वो कीमत बनती है। इसीलिए मैं कहता हूं, बाजार को समझना इंसानी मन को समझने जैसा है। ये मनोविज्ञान है, कच्चा, सच्चा और बिल्कुल खुला हुआ। कई बार कीमतें ऊपर चढ़ती हैं और हमें लगता है कि अब तो रैली शुरू हो गई। हम उत्साह में उसमें कूद पड़ते हैं, लेकिन अचानक कीमतें गिरने लगती हैं। हमें लगता है कि बाजार ने हमें धोखा दे दिया, लेकिन सच ये है कि बाजार कभी धोखा नहीं देता। वो तो बस उन सामूहिक विश्वासों को दिखाता है जो लाखों लोग एक साथ महसूस करते हैं। ये सामूहिक विश्वास ही वो अदृश्य शक्ति है जो कीमतों को इधर उधर खींचती रहती है। जब लाखों लोग एक साथ डर जाते हैं तो घबराहट में बिकवाली शुरू हो जाती है, और जब लालच हावी हो जाता है तो खरीदारी का जोश चरम पर पहुंच जाता है। इसी खींचतान में कीमतें नाचती रहती हैं। चार्ट में पैटर्न तो होते हैं, लेकिन ये पैटर्न कीमतों के नहीं बल्कि हमारे दिमागों के होते हैं। वही पुरानी गलतियां, वही डर, वही लालच, हर बार बस एक नए रूप में। मेरे लिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है। कीमतों की हलचल दरअसल हमारे मन की उथल पुथल का आईना है। जब आप इसे समझ लेते हैं तो आप सिर्फ चार्ट नहीं पढ़ रहे होते, बल्कि इंसानी मन को पढ़ रहे होते हैं। यही वो पल है जहां से एक आम ट्रेडर की यात्रा शुरू होती है, एक अनुशासित ट्रेडर बनने की ओर। जब आप कीमत को सिर्फ एक संख्या की बजाय लाखों ट्रेडर्स की सामूहिक भावनाओं की धड़कन के रूप में देखने लगते हैं तो खेल बदल जाता है। तो अगली बार जब आप चार्ट पर कोई कैंडल देखें तो रुक कर सोचें। उस कैंडल के पीछे छिपा डर, उम्मीद और लालच महसूस करने की कोशिश करें। ये सिर्फ लाइनें और बार्स नहीं हैं, ये उन करोड़ों ट्रेडर्स की दिल की धड़कनें हैं जो मिलकर उस कीमत को बनाती हैं जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए, आज से हम कीमतों को एक नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं, क्योंकि जब तक आप कीमतों को सिर्फ संख्याओं की तरह देखेंगे, आप ट्रेडिंग के असली खेल को कभी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जब आप उनमें छिपी भावनाओं को पढ़ना शुरू करते हैं तो आप ट्रेडिंग की असल प्रकृति को समझने के करीब पहुंच जाते हैं। अब एक सवाल, आपने कभी सोचा है कि ट्रेडिंग आखिर है क्या? कोई इसे खेल कहता है, कोई इसे व्यवसाय मानता है, और कुछ लोग तो इसे साफ साफ जुआ कह देते हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इन सबसे कहीं ज्यादा गहरी और कड़वी है। ट्रेडिंग दरअसल दो अलग अलग सोच, दो अलग अलग विश्वासों की सीधी टक्कर है। जरा सोचिए, जब आप खरीदने का बटन दबाते हैं, ठीक उसी पल कोई और बेचने का बटन दबा रहा होता है। आप दोनों को लगता है कि आप सही हैं। आप सोचते हैं कि कीमत ऊपर जाएगी, वो सोचता है कि कीमत नीचे जाएगी। अब बताइए, आप दोनों में से कौन सही है? यही है ट्रेडिंग की सबसे रोमांचक और दर्दनाक सच्चाई। यहाँ कोई पक्की गारंटी नहीं है, यहाँ सिर्फ संभावनाएं हैं, और यही संभावनाएं हमारे मन में भ्रम पैदा करती हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने अपना पहला बड़ा ट्रेड लिया था। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ खरीदारी में उतरा था। मुझे लगा था बस अब तो जैकपॉट लग गया। लेकिन कुछ ही घंटों में बाजार उलटी दिशा में चल पड़ा। मेरा आत्मविश्वास डर में बदल गया।
मैं बार बार चार्ट पर सपोर्ट लेवल ढूंढने लगा। खुद को तसल्ली देता रहा कि शायद यहां से कीमत वापस ऊपर जाएगी। लेकिन बाजार को मेरी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बेरहमी से गिरता चला गया और फिर मैंने वही गलती की जो हर नया ट्रेडर करता है। मैंने अपने स्टॉप लॉस को बार बार नीचे खिसकाया। मुझे लग रहा था कि बाजार मेरा मजाक उड़ा रहा है, लेकिन सच ये है कि बाजार सिर्फ वही करता है जो लाखों ट्रेडर्स की सामूहिक सोच उसे करने के लिए कहती है। उस दिन मैंने समझा कि बाजार कुछ नहीं कर रहा था, वो तो बस खरीदारों और बेचने वालों की सामूहिक मनोदशा को दर्शा रहा था। मैं ही था जो अपनी उम्मीदों के बोझ तले दबकर खुद को परेशान कर रहा था। ट्रेडिंग की प्रकृति यही है, ये आपकी उम्मीदों और हकीकत के बीच की लगातार चलने वाली जंग है। जितना ज्यादा आप निश्चितता की तलाश करेंगे, बाजार उतना ही आपको निराश करेगा, क्योंकि यहां निश्चितता जैसी कोई चीज नहीं है। हर कीमत का हर टिक दो विपरीत विश्वासों की खींचतान का नतीजा है। आप सोचते हैं कि कीमत ऊपर जाएगी और ठीक उसी वक्त कोई दूसरा ट्रेडर उतने ही विश्वास के साथ सोचता है कि कीमत नीचे जाएगी। दोनों अपनी अपनी विश्लेषण में पक्के हैं, लेकिन आखिर में बाजार उसी तरफ जाता है जहां ज्यादा विश्वास, ज्यादा पूजा और ज्यादा मनोवैज्ञानिक ऊर्जा होती है। यही वजह है कि ट्रेडिंग में अहंकार आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आप सोचते हैं मुझे पता है कीमत अब ऊपर जाएगी, लेकिन बाजार को आपके व्यक्तिगत विश्वास से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाजार सिर्फ सामूहिक मनोदशा को सुनता है। वो वही करता है जो लाखों ट्रेडर्स की सोच उसे करने के लिए कहती है। इसलिए एक ट्रेडर के तौर पर आपको ट्रेडिंग की इस कठोर सच्चाई को दिल से स्वीकार करना होगा कि यहां निश्चितता नहीं है, यहां सिर्फ भावनाएं हैं। आपका काम है इन संभावनाओं को पढ़ना, अपनी भावनाओं पर काबू रखना और अनुशासन के साथ उन संभावनाओं पर दांव लगाना। जब आप ट्रेडिंग को इस नजरिए से देखना शुरू करते हैं तो आप अहंकार की लड़ाई छोड़ देते हैं। आप खुद को साबित करने के चक्कर में नहीं पड़ते, आप सिर्फ प्रक्रिया का पालन करते हैं। तब एक हारी हुई ट्रेड आपको गुस्सा नहीं दिलाती, आप उसे बस एक सामान्य सांख्यिकीय परिणाम मानते हैं। और यही वो मानसिक बदलाव है जो एक आम इंसान को एक अनुशासित ट्रेडर में बदल देता है। जरा सोचिए, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी सोच को इतना लचीला बना सकते हैं कि हर कीमत को एक भावनात्मक जंग की बजाय एक तटस्थ संभावना के खेल की तरह देखें? यही है ट्रेडिंग की असली प्रकृति। और जब आप इसे पूरी तरह समझ लेते हैं तो आप बाजार से लड़ना बंद कर देते हैं। आप उसके प्रवाह में बहना सीख जाते हैं। यकीन मानिए, यहीं से असली सफलता की शुरुआत होती है। अब अपने मन में ये तस्वीर बनाइए, लाखों ट्रेडर दुनिया के अलग अलग कोनों से अपने अपने अनुभवों, विश्वासों, उम्मीदों और डर के साथ हर सेकंड बाजार में ट्रेड कर रहे हैं। कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई खबरों के आधार पर दांव लगा रहा है, कोई टेक्निकल चार्ट के पैटर्न पर, कोई जल्दबाजी में घबराहट में ट्रेड कर रहा है, तो कोई लालच में और ज्यादा कमाने की सोच रहा है। इन सब का मिला जुला असर है कीमतों की हलचल। ये एक ऐसी गतिशील ऊर्जा है जो कभी रुकती नहीं। हर टिक, हर कैंडल, हर वॉल्यूम स्पाइक, ये सब के पीछे लोगों की सोच पल पल बदल रही होती है। उनकी भावनाएं हर पल नई शक्ल ले रही होती हैं। और यही है बाजार की गतिशीलता का जादू। बाजार कोई मशीन नहीं, बल्कि एक जीवंत प्राणी की तरह है। वो सांस लेता है, दौड़ता है, थकता है, रुकता है। उसका व्यवहार लगातार बदलता रहता है। कभी वो एक दिशा में तेजी से चलता है, कभी रेंज में अटक जाता है, कभी बिना किसी वजह के तेज भागने लगता है और फिर अचानक ठहर जाता है। कितनी बार आपने देखा होगा, चार्ट पर एकदम साफ ट्रेंड दिख रहा है, आप सोचते हैं बस अब तो पैसा पक्का, लेकिन जैसे ही आप ट्रेड में उतरते हैं बाजार पलटी मार लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाजार कोई भविष्यवाणी करने वाली मशीन नहीं है, वो तो लाखों ट्रेडर्स के बदलते विश्वासों का सामूहिक नृत्य है। मुझे याद है, एक बार मैंने एक शानदार ब्रेकआउट पैटर्न देखा। मैंने पूरी तैयारी कर ली थी। जैसे ही कैंडल बंद हुई मैंने तुरंत खरीदारी कर ली, लेकिन अगले ही मिनट बाजार उल्टी दिशा में भागा। मैं सोच में पड़ गया, ये कैसे हो सकता है? इतना साफ पैटर्न था, लेकिन उस वक्त मैं भूल गया था कि बाजार पैटर्न से नहीं, मनोविज्ञान से चलता है। दरअसल उस ब्रेकआउट को न जाने कितने ट्रेडर्स ने देखा था। सबने खरीदारी की और ठीक उसी वक्त कुछ बड़े खिलाड़ियों ने उस भीड़ की तरलता का फायदा उठाकर अपने मुनाफे बुक कर ली। यही है बाजार की गतिशीलता। कीमतें सिर्फ लाइनें और कैंडल्स नहीं हैं, ये ट्रेडर्स की सामूहिक मनोदशा और उनकी रणनीतियों का युद्ध क्षेत्र है। इस युद्ध क्षेत्र में आप कब तक टिक सकते हैं? तब तक जब तक आप बाजार की गतिशीलता को समझ नहीं लेते, जब तक आप ये नहीं देख पाते कि कीमतों की हलचल के पीछे कितनी सूक्ष्म चालबाजियां होती हैं और कितनी वास्तविक मांग आपूर्ति की ताकत काम करती है।
बाजार की गतिशीलता आपको धैर्य सिखाती है। यह आपको बताती है कि आवेग में लिए गए ट्रेड क्यों असफल होते हैं। यह आपको समझाती है कि वॉल्यूम कैसे संकेत दे सकता है कि भीड़ किस तरफ है। यह आपको सिखाती है कि झूठे ब्रेकआउट और असली ब्रेकआउट में फर्क कैसे करना है। लेकिन यह सब आसान नहीं है। इसके लिए आपको चार्ट से बातें करनी होंगी। आपको हर कैंडल के पीछे छिपी मनोदशा को महसूस करना होगा। आपको वॉल्यूम में ट्रेडर्स की सांसों को सुनना होगा। तभी आप बाजार के प्रवाह को समझ पाएंगे। मुझे ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे आकर्षक हिस्सा यही लगता है। आप चार्ट्स देख रहे होते हैं, लेकिन असल में आप लाखों लोगों के दिमाग की कहानियां पढ़ रहे होते हैं। और जब आप इस स्तर की समझ हासिल कर लेते हैं, तो ट्रेडिंग आपके लिए एक भावनात्मक रोलर कोस्टर नहीं रहती, वो एक सोची समझी कला बन जाती है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या आप इस कला को सीखने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस नजरिए को अपनाने को तैयार हैं जो ट्रेडिंग को सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, बल्कि मनोविज्ञान और रणनीति का मिश्रण मानता है? क्या आप चार्ट्स को सिर्फ कीमतों की लाइनों की तरह देखते हैं, या उन्हें एक जीवंत, उमड़ती घुमड़ती भीड़ की तरह महसूस करना चाहेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए, आप उन चुनिंदा ट्रेडर्स की श्रेणी में कदम रख रहे हैं जो बाजार को सिर्फ भविष्यवाणी नहीं करते, बल्कि उसे महसूस भी करते हैं। और ट्रेडिंग में सबसे बड़ा लाभ इसी महसूस करने की कला में छिपा है। तो चलिए, अब हम बाजार की गतिशीलता को डिकोड करना शुरू करते हैं। जब आप बाजार को उसके जीवंत, हमेशा बदलते स्वभाव के साथ देखना शुरू करते हैं, तभी आप ट्रेडिंग के उस गहरे सागर में तैरना सीखते हैं, जहां डर और लालच आपको नियंत्रित नहीं करते, बल्कि आप उन पर काबू पाना सीख जाते हैं। यहीं से एक और गहरा सच सामने आता है, जो हर ट्रेडर की यात्रा में एक टर्निंग पॉइंट की तरह होता है। मैं बात कर रहा हूं संदर्भ बिंदुओं की, यानी रेफरेंस पॉइंट्स की। जरा सोचिए, जब आप चार्ट देखते हैं, तो आपकी नजर सबसे पहले कहां जाती है? पुरानी ऊंचाइयों पर, निचले स्तरों पर, किसी सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल पर, या उस जगह पर जहां से कीमत बार बार पलट चुकी है? यही है वो संदर्भ बिंदु। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इन स्तरों का इतना महत्व क्यों है? देखिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिर्फ आपके दिमाग में नहीं चलती। ये लाखों ट्रेडर्स की सामूहिक मनोदशा है। जो स्तर आप देख रहे हैं, उन्हें दुनिया भर के और भी ट्रेडर देख रहे हैं। और जब लाखों लोग एक ही स्तर को देखकर अपनी रणनीतियां बनाते हैं, तो वो स्तर अपने आप में ताकतवर बन जाते हैं। मुझे याद है, एक बार मैंने ऐसा ही एक स्तर देखा था, जहां कीमत बार बार जाकर रुक रही थी। 4-5 बार वहां से कीमत वापस उछली थी। मैं पूरी तरह आश्वस्त था कि ये एक मजबूत सपोर्ट है। मैंने भारी पोजीशन ले ली, लेकिन जैसे ही मैंने ट्रेड किया, बाजार ने उस सपोर्ट को तोड़ दिया। उस पल मुझे समझ आया कि संदर्भ बिंदु सिर्फ स्तर नहीं होते, वो ट्रेडर्स की भावनाओं का एक शक्तिशाली केंद्र होते हैं। क्यों? क्योंकि हर बार जब कीमत उस स्तर पर पहुंचती है, ट्रेडर अपने पिछले अनुभवों के आधार पर फैसले लेते हैं। अगर किसी ने उस स्तर पर पहले खरीदारी की और मुनाफा कमाया, तो वो फिर से वहां खरीदना चाहता है। अगर किसी ने वहां नुकसान उठाया, तो वो ब्रेक इवन का मौका देखते ही बाहर निकलने की सोचता है। इसीलिए संदर्भ बिंदुओं में मनोविज्ञान की सबसे गहरी और केंद्रित ऊर्जा छिपी होती है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस इसलिए काम करते हैं क्योंकि लोग उन पर यकीन करते हैं, और जब ज्यादा लोग यकीन करते हैं, तो वहां ज्यादा ऑर्डर जमा हो जाते हैं। ज्यादा ऑर्डर का मतलब है कीमत के वहां रुकने या पलटने की संभावना ज्यादा। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। कभी कभी बड़े खिलाड़ी इन स्तरों का फायदा उठाकर भीड़ को चकमा दे देते हैं। जब बहुत सारे ट्रेडर एक ही स्तर को देख रहे होते हैं, तो वो स्तर सिर्फ सपोर्ट या रेसिस्टेंस नहीं रहता, बल्कि एक जाल भी बन सकता है। बड़े खिलाड़ी इसी मनोविज्ञान को पढ़कर चालें चलते हैं। वो जानते हैं कि एक मजबूत सपोर्ट के नीचे कितने सारे स्टॉप लॉस छिपे हैं। वो कीमत को वहां तक धकेल देते हैं, स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, और फिर कीमत अचानक वापस ऊपर चली जाती है। यही है बाजार की कठोर गतिशीलता। लेकिन यही संदर्भ बिंदुओं, रेफरेंस पॉइंट्स की सबसे बड़ी सच्चाई है। ये स्तर ट्रेडर्स की सामूहिक यादों और भावनाओं से बनते हैं। हर बार जब कीमत वहां पहुंचती है, पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। किसी की खुशी की, किसी की डर की, किसी की पछतावे की। इसीलिए जब आप चार्ट्स देखें, तो इन संदर्भ बिंदुओं को सिर्फ क्षैतिज लाइनें न समझें। इन्हें वो जगह माने जहां ट्रेडर्स की उम्मीदें, डर और लालच जमा होते हैं। यहीं पर मनोवैज्ञानिक युद्ध होते हैं। जो ट्रेडर इस युद्ध को समझ लेता है, वो बाकी ट्रेडर्स से कई कदम आगे निकल जाता है। तो अगली बार जब आप चार्ट पर कोई पुरानी ऊंचाई या निचला स्तर देखें, तो क्या आप उसे सिर्फ एक लाइन मानेंगे, या फिर आप देख पाएंगे कि वहां कितने ट्रेडर मुनाफे में हैं, कितने नुकसान से बचने के लिए बेताब हैं, और कितने नई पोजीशन लेने की सोच रहे हैं?
यही है संदर्भ बिंदुओं का महत्व। ये लाइनें नहीं बल्कि ट्रेडर्स की भावनाओं का एक जीवन संग्रहालय है। और जब आप इन्हें इस नजरिए से देखना शुरू करते हैं तो आप ट्रेडिंग के उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां आपको कैंडल्स नहीं बल्कि भीड़ का व्यवहार दिखने लगता है। दोस्तों, जब मैंने पहली बार चार्ट्स देखे थे तो मुझे वो एक उलझा हुआ जाल लगता था। ऊपर नीचे जाती लकीरें, बड़ी बड़ी कैंडल्स, भारी वॉल्यूम, कुछ समझ नहीं आता था कि इसमें छिपा क्या है। लेकिन जैसे जैसे मैंने इन पैटर्न्स को ट्रेडर्स के मनोविज्ञान की नजर से देखना शुरू किया, सारी परतें खुलने लगी। जरा सोचिए, आखिर क्यों बार बार वही पैटर्न बाजार में दोहराए जाते हैं? हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप्स, फ्लैग्स, ट्रायंगल्स, ये बार बार क्यों बनते हैं? क्या बाजार किसी ज्यामितीय नियम से चलता है? बिल्कुल नहीं। ये पैटर्न तो ट्रेडर्स के बार बार दोहराए जाने वाले व्यवहार का नतीजा है। वही दोहराई गई उम्मीदें, वही दोहराया गया डर, वही स्टॉप लॉस का ट्रिगर होना, वही लालच में जल्दबाजी में ट्रेड लेना। जब लाखों ट्रेडर बार बार एक जैसे रिएक्शन देते हैं तो वो पैटर्न चार्ट्स पर उभर आते हैं। ये बाजार की कहानी नहीं बल्कि ट्रेडर्स के मन की कहानी है। जब बाजार में खरीदार और बेचने वाले दोनों सतर्क होते हैं तो कीमत एक संकुचित दायरे में सिमटने लगती है। तनाव चरम पर पहुंच जाता है और जैसे ही वो दायरा टूटता है, वो तनाव एक भावनात्मक विस्फोट की तरह बाहर निकलता है। मुझे यही सबसे आकर्षक लगता है कि एक साधारण सा पैटर्न जो शायद 2-3 लकीरों से बनता है, वो असल में लाखों ट्रेडर्स के डर और लालच का चरम होता है। तो अगली बार जब आप चार्ट पर कोई पैटर्न देखें तो उसकी लकीरों को मत गिने, उसके पीछे छिपी ट्रेडर्स की दिल की धड़कन सुने। सोचें, कौन घबराया होगा, कौन जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास में होगा, कहां स्टॉप लॉस रखे होंगे, कहां लोग ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे होंगे। जब आप ये देखना शुरू करते हैं तो आप एक यांत्रिक ट्रेडर नहीं रह जाते, आप बाजार की नब्ज को महसूस करने लगते हैं। और यहीं से शुरू होती है आपकी असली ट्रेडिंग महारत। जब आप पैटर्न को ट्रेडर्स की दिल की धड़कन की तरह सुनना सीख जाते हैं तो आप यांत्रिक दृष्टिकोण से निकलकर मनोवैज्ञानिक महारत की ओर बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ एक और स्तर आता है जहां ट्रेडिंग साइकोलॉजी और भी गहरी और सूक्ष्म हो जाती है। मैं बात कर रहा हूं ट्रेंड्स और बाजार के मूड की। पैटर्न आपको कुछ कैंडल्स में ट्रेडर्स की मनोदशा दिखाते हैं, लेकिन ट्रेंड्स उस मनोदशा का लंबा खिंचा हुआ इजहार है। ट्रेंड्स में आपको सिर्फ 2-4 कैंडल्स नहीं बल्कि पूरी भीड़ की मानसिक यात्रा दिखती है। जरा सोचिए, जब कोई तेजी का ट्रेंड बनता है तो क्यों बनता है? क्योंकि लोग उत्साह में होते हैं। हर गिरावट पर खरीदारी की होड़ मचती है। हर कोई सोचता है अब खरीद लिया वरना कीमत और महंगी हो जाएगी। यही डर कि कहीं मौका छूट न जाए, यानी फोमो, बाजार को ऊपर की ओर धकेलता है। लेकिन जैसे जैसे ट्रेंड लंबा होता जाता है, खरीदारों की मनोदशा बदलने लगती है। जो शुरुआत में आत्मविश्वास से भरे थे वो मुनाफा बुक करने लगते हैं। कुछ नए ट्रेडर डरते डरते देर से ट्रेड में उतरते हैं और जैसे ही कीमत में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता है वो घबराकर बाहर निकल जाते हैं। यही वजह है कि ट्रेंड्स कभी सीधी रेखा में नहीं चलते, वो ऊपर नीचे होते हुए मनोविज्ञान की परतें खोलते जाते हैं। मुझे याद है एक बार एक मजबूत तेजी के ट्रेंड में मैंने देखा कि कीमत हर गिरावट से उछल रही थी। मैं भी उस उत्साह में बह गया और भारी पोजीशन ले ली। लेकिन फिर एक दिन बाजार में हल्की सी नकारात्मक खबर आई। वही खरीदार जो कल तक आक्रामकता से खरीद रहे थे, डरकर अपनी पोजीशंस काटने लगे। कीमत गिरने लगी और उस गिरावट में कोई खरीदार नहीं बचा। यही है ट्रेंड साइकोलॉजी की असल सच्चाई। इसी तरह मंदी के ट्रेंड में भी देखिए, शुरुआत में लोग सोचते हैं ये तो बस थोड़ा सा करेक्शन है, वो खरीदारी करते रहते हैं। लेकिन जब कीमत वापस नहीं उछलती तो वो घबराकर अपने नुकसान काटने लगते हैं। घबराहट की बिकवाली शुरू हो जाती है और बाजार की वो डरावनी ऊर्जा कीमत को और नीचे धकेल देती है। तो ट्रेंड्स असल में ट्रेडर्स की सामूहिक मनोदशा के लंबे मूड स्विंग्स हैं। कभी उम्मीद, कभी लालच, कभी डर, कभी निराशा। और इन मूड्स को समझना एक ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत है। बाजार के मूड भी उतने ही आकर्षक हैं। कभी बाजार उत्साह से भरा होता है, हर कोई खरीद रहा होता है, न्यूज चैनल्स पर तेजी की बातें होती हैं, लोग सोशल मीडिया पर अपने मुनाफे के स्क्रीनशॉट्स डालते हैं। उस वक्त सतर्कता की कोई जगह नहीं होती, यहीं से बुलबुले जन्म लेते हैं। फिर एक दिन कोई छोटी सी खबर आती है, एक हल्की सी गिरावट, और लोग घबराने लगते हैं। वही लोग जो कल तक आत्मविश्वास से भरे थे अब डरकर अपनी पोजीशन काटने लगते हैं। देखिए कैसे बाजार का मूड उत्साह से डर में बदल जाता है। मुझे यही मनोविज्ञान सबसे रोचक लगता है। ये मूड धीरे धीरे बनते हैं और फिर अचानक टूट जाते हैं। जो ट्रेडर इन मूड्स को पहचान लेता है वो बाजार के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स को भी पकड़ सकता है। तो
दोस्तों, अगली बार जब आप चार्ट पर कोई ट्रेंड देखें, तो क्या आप उसे सिर्फ कैंडल्स की कतार मानेंगे या फिर उसके पीछे छिपी उस भीड़ की मानसिक यात्रा को महसूस करेंगे जो हर टिक में अपनी उम्मीदों और डर के साथ जूझ रही है? या फिर आप उस ट्रेंड में छिपे उत्साह, लालच, झिझक और घबराहट को महसूस करेंगे? यही महसूस करना आपको एक कदम आगे ले जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स को देखना नहीं है, बल्कि ट्रेडर्स की सामूहिक मनोदशा को समझना है। ट्रेंड्स और बाजार के मूड आपको वो दुर्लभ क्षमता देते हैं कि आप अनुमान लगा सकें भीड़ कब आत्मविश्वास से भरी है, कब डर रही है, कब जरूरत से ज्यादा आशावादी हो गई है। दोस्तों, जब आप ट्रेंड्स को ट्रेडर्स की भावनाओं के लंबे राजमार्ग की तरह देखना सीख जाते हैं, तो आप उस भीड़ से अलग हो जाते हैं जो बिना सोचे समझे बस एक दिशा में दौड़ती रहती है। मगर दोस्तों, यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। आप बाजार की मनोदशा को कितनी भी गहराई से समझ लें, पैटर्न और मूड्स को पढ़ना सीख लें, लेकिन क्या आप अपने जोखिम और पोजीशंस को संभालना जानते हैं? क्योंकि सच्चाई यही है कि ट्रेडिंग में मनोविज्ञान की जितनी बड़ी भूमिका है, उतनी ही बड़ी भूमिका जोखिम प्रबंधन की भी है। देखिए, बाजार में हर ट्रेड आपके पूंजी पर सीधा हमला करता है और अपनी पूंजी की रक्षा करना एक अनुशासित ट्रेडर की सबसे पहली जिम्मेदारी है। कई लोग सोचते हैं, मैं बाजार को बहुत अच्छे से समझ गया हूं, अब मुझे जोखिम नियंत्रण की क्या जरूरत? लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार चार्ट्स की मनोदशा को गहराई से पढ़ना सीखा था। मैं पैटर्न समझ रहा था, बाजार के मूड महसूस कर रहा था, ट्रेंड्स की गहराई को खोल रहा था। उस वक्त मेरे अंदर एक अजीब सा अति आत्मविश्वास आ गया था। मैंने बड़ी पोजीशंस लेनी शुरू कर दी, स्टॉप लॉस को दूर कर दिया, लिवरेज बढ़ा दिया। लेकिन बाजार को आपके अहंकार से कोई मतलब नहीं होता। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी मेहनत से सीखा है। एक गलत खबर, एक अप्रत्याशित हलचल और मेरी पूरी पूंजी भारी गिरावट में चली गई। उस पल मेरा आत्मविश्वास डगमगा गया। यही ट्रेडिंग की सबसे कड़वी सच्चाई है। आप कितने भी चतुर हों, बाजार आपको विनम्र बना सकता है। अगर आपने अपने जोखिमों को प्रबंधित नहीं किया तो सब व्यर्थ है। जरा सोचिए, जब आप कोई पोजीशंस लेते हैं तो क्या आप सिर्फ एंट्री कीमत देखते हैं या ये भी सोचते हैं कि अगर बाजार आपके खिलाफ गया तो मैं कितना नुकसान सहन कर सकता हूं? क्या आपने ये योजना बनाई है कि स्टॉप लॉस कहां रखूंगा, या आप ये मान बैठे हैं कि बाजार कभी आपके खिलाफ जाएगा ही नहीं? यही फर्क है एक शौकिया ट्रेडर और एक अनुशासित ट्रेडर में। अनुशासित ट्रेडर पहले नुकसान की योजना बनाता है, फिर मुनाफे की। वो हर ट्रेड को एक व्यावसायिक लेन देन की तरह देखता है। उसे पता होता है कि अगर ये ट्रेड असफल हुआ तो मेरा नुकसान इतना ही होगा, और पोजीशंस का आकार भी वैसा ही रखता है जिससे वो नुकसान होने पर भी मानसिक रूप से स्थिर रह सके। क्योंकि सच बताऊंगा, नुकसान सिर्फ आपके पैसे पर नहीं, आपकी मनोदशा पर भी भारी चोट करते हैं। अगर आप एक बड़ा नुकसान उठा लेते हैं तो अगली बार आप डर कर ट्रेड करेंगे, अच्छे मौके भी चूक जाएंगे। जोखिम प्रबंधन सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने तक सीमित नहीं है। यह आपके पूरे मानसिक ढांचे को स्थिर रखने के लिए है, ताकि लगातार असफलताओं के बाद भी आप उसी अनुशासन के साथ अगला ट्रेड ले सकें। मुझे कई ट्रेडर मिलते हैं जो कहते हैं, मैंने बड़े ट्रेंड्स पकड़े, शानदार पैटर्न्स ट्रेड किए, लेकिन मेरे खाते में कुछ नहीं बचा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जोखिमों को नजरअंदाज किया, उन्होंने भावनाओं को हावी होने दिया। लेकिन जब आप जोखिम प्रबंधन को अपनी ट्रेडिंग का हिस्सा बना लेते हैं, तो आप न सिर्फ पूंजी बचाते हैं, बल्कि लंबे समय तक बाजार में टिकते हैं। और यही सफलता की कुंजी है, क्योंकि उन्होंने अपनी पोजीशंस को प्रबंधित करना नहीं सीखा। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है। आपको बड़े मुनाफे कमाने हैं, लेकिन हर पल अपनी पूंजी की रक्षा करनी है। आपको निडर रहना है, लेकिन लापरवाह नहीं। आपको आत्मविश्वास से भरा होना है, लेकिन अहंकारी नहीं। और ये संतुलन वही बना सकता है जिसने जोखिम प्रबंधन और पोजीशंस प्रबंधन को अपनी ट्रेडिंग की रीढ़ बना लिया है। जरा सोचिए, आपने बाजार की मनोदशा को समझ लिया, आपने पैटर्न और मूड्स को महसूस करना सीख लिया, लेकिन अगर आपने अपनी पोजीशंस को सही तरीके से प्रबंधित नहीं किया तो आप खुद को भावनाओं के भंवर में फंसा लेंगे। हर हारी हुई ट्रेड आपका आत्मविश्वास खा जाएगी और हर जीती हुई ट्रेड आपको जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास दे देगी। लेकिन जब आप जोखिम को प्रबंधित करना सीख जाते हैं, पोजीशंस को समझदारी से आकार देना सीख जाते हैं, तो आप सिर्फ अपनी पूंजी की ही नहीं, बल्कि अपनी मनोदशा की भी रक्षा करते हैं। और यहीं से आपके ट्रेडिंग करियर की असली परिपक्वता शुरू होती है। दोस्तों, अब मैं इस यात्रा को एक बहुत गहरे सच के साथ समाप्त करना चाहता हूं। वो सच ये है कि बाजार को चलाने वाली सबसे बड़ी ताकत है सामूहिक मनोविज्ञान।
जरा सोचिए, हमने अब तक क्या क्या सीखा। हमने कीमत को सिर्फ संख्याओं की तरह नहीं, बल्कि ट्रेडर्स की दिल की धड़कनों की तरह देखना सीखा। हमने संदर्भ बिंदुओं को सिर्फ लकीरें नहीं, बल्कि लाखों ट्रेडर्स की यादों, उम्मीदों और डर का केंद्र माना। हमने पैटर्न को ट्रेडर्स के बार बार दोहराए गए व्यवहार की छाप के रूप में पढ़ा। हमने ट्रेंड्स को सामूहिक मनोदशा के लंबे मूड स्विंग की तरह समझा, और हमने जोखिम प्रबंधन के जरिए अपनी मानसिक स्थिरता को सुरक्षित करना सीखा। इन सब का मतलब क्या निकलता है? यही कि कीमत सिर्फ कीमत नहीं है, वो एक दर्पण है। उस दर्पण में हम सबकी सामूहिक सोच झलकती है, हमारी उम्मीदें, हमारे डर, हमारा लालच, हमारा धैर्य। बाजार में कीमत कोई ईश्वरीय संकेत लेकर नहीं आती, वो बस वही दिखाती है जो ट्रेडर सामूहिक रूप से सोच रहे हैं। अगर भीड़ डर रही है तो कीमत गिरती है, लालच में है तो कीमत भागती है, अगर भीड़ उलझन में है तो कीमत एक दायरे में अटक जाती है। यही है बाजार मनोविज्ञान की अंतिम सच्चाई। मुझे ट्रेडिंग की यह बात सबसे ज्यादा पसंद है कि यहाँ किसी एक इंसान का जोर नहीं चलता। यहाँ आपका अहंकार विफल हो जाएगा, आपका अत्यात्म विश्वास आपको बर्बाद कर देगा, क्योंकि कीमतों की हलचल सिर्फ आपकी सोच पर नहीं, बल्कि लाखों ट्रेडर्स की सामूहिक मनोदशा पर निर्भर करती है। और जब आप इस सच्चाई को दिल से स्वीकार कर लेते हैं तो आपका नजरिया बदल जाता है। आप बाजार को अहंकार की जंग की तरह नहीं देखते, आप बाजार के साथ तालमेल बिठाना सीख जाते हैं, आप उसके प्रवाह में नाचना सीख जाते हैं, और यकीन मानिए यहीं से आपकी असली ट्रेडिंग यात्रा शुरू होती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप चार्ट खोलें तो सिर्फ लकीरें और कैंडल्स ना देखें, उस भीड़ की कहानी सुने जो हर टिक में अपनी उम्मीदों और डर के साथ जूझ रही है। और सबसे जरूरी, अपने जोखिम को प्रबंधित करें, अपनी मनोदशा को संभालें और बाजार के साथ एक अनुशासित नृत्य शुरू करें। जब बाजार आगे बढ़ता है तो आप उसके साथ कदम मिलाते हैं, जब बाजार रुकता है तो आप धैर्यपूर्वक इंतजार करते हैं, जब बाजार का मूड बदलता है तो आप भी अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। मुझे याद है जब मैंने पहली बार इस सच्चाई को पूरे दिल से स्वीकार किया था कि बाजार सामूहिक मनोविज्ञान का प्रतिबिंब है। उस दिन मेरे लिए चार्ट्स एकदम नए नजर से दिखने लगे। हर कैंडल में मुझे ट्रेडर्स की सांसों सुनाई देने लगी, हर वॉल्यूम बार में भीड़ की हलचल महसूस होने लगी, और तभी मेरी ट्रेडिंग एक यांत्रिक रणनीति से बदलकर एक जीवंत, सांस लेती कला बन गई। जरा सोचिए, क्या आप भी उस स्तर तक पहुंचना चाहते हैं जहां आप सिर्फ तकनीकी विश्लेषण के आधार पर ट्रेड न करें, बल्कि बाजार की नब्ज पकड़कर ट्रेड करें, जहां आप चार्ट पर कीमतें नहीं बल्कि इंसानों की सामूहिक मनोदशा देखें? यही वो मंच है जहां से असली महारत शुरू होती है, क्योंकि तब आप चार्ट्स को सिर्फ गणना नहीं करते, आप उन्हें महसूस करते हैं, और ट्रेडिंग में सबसे बड़ा लाभ इसी महसूस करने की कला में छिपा है। तो दोस्तों, अब से बाजार को एक ठंडी मशीन की तरह मत देखिए, उसे एक ऐसी भीड़ की तरह देखिए जो हंसती है, डरती है, लालच करती है, पछताती है। और जब आप इस भीड़ की मनोदशा को समझ लेंगे तो आप ट्रेडिंग में वो स्तर हासिल कर लेंगे जहां बाकी लोग सिर्फ चार्ट्स देखते रह जाते हैं, लेकिन आप बाजार के दिल की धड़कन को पढ़ लेते हैं। और मेरे दोस्त, यही वो अनमोल कौशल है जो आपको इस ट्रेडिंग यात्रा में किसी किताब या रणनीति से कहीं ज्यादा फायदा देगा, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये मन की गहराइयों को समझने और उनके साथ तालमेल बिठाने की कला है। धन्यवाद।